वेलकम दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, है ना। आज का ये वीडियो जो हमारा है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो 12वीं पास करके या फिर जो जॉब के लिए अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं, उन बच्चों के लिए है। उन बच्चों के लिए आज मैं 2 चीज़ें बताऊँगा, ठीक ना। करंट अफेयर्स कैसे तैयार करना है और न्यूज़ को कैसे सुनना है, ठीक ना। हमें देश के मीडिया जो है, कुछ मीडिया ऐसे कह के बता दिए इंडिया की नंबर 1 चैनल में आपका स्वागत है। हमें इस प्रकार के चैनलों से बचना है। जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो मीडिया को देखें, लेकिन ऐसी मीडिया को ना देखें जो एक्स्ट्रा बातें बताती हो, ठीक है। देश के नंबर 1 चैनल जब आप देखेंगे तो उसमें चिल्ला चिल्ला के लोग यही बोलेंगे कि अभी भारत अटैक कर दिया पाकिस्तान पे, लाहौर कब्जे में आ गया, कराची कब्जे में आ गया, है ना। ये सब कैसे होता है? नंबर 1 चैनल पे होता है, ठीक। आप एक स्टूडेंट हैं, आप जब तैयारी करने आए तो आप एक स्टूडेंट हैं, न कि किसी पार्टी से आपको कोई लेना देना है, ठीक। आप जो भी न्यूज़ देखेंगे, ठीक है, एक भारतीय बन के देखेंगे, एक भारत के नागरिक बन के देखेंगे और एक स्टूडेंट के रूप में देखेंगे, ठीक। इसका पक्ष देखेंगे, विपक्ष देखेंगे, ठीक ना। ऐसा नहीं कि किसी एक पार्टी से आपका लेना देना है और वो पार्टी की तरफ आप झुक के उस न्यूज़ को देखेंगे, ऐसा आपको कभी नहीं करना है, ठीक। अगर आपको अच्छा स्टूडेंट बनना है, अच्छे से तैयारी करना है, तो आप किसी एक पार्टी की तरफ कभी नहीं झुकेंगे, आप बिल्कुल न्यूट्रल रहेंगे, बीच में रहेंगे, सेंटर में रहेंगे, ठीक ना। उसके बाद आप किसी भी जो न्यूज़ आता है, किसी भी न्यूज़ को आप एनालिसिस करेंगे, ठीक। आज का जो दूसरा टॉपिक है वो है करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर जो है, ये जो आपका करंट अफेयर है, ठीक ना, इसको कैसे पढ़ा जाए, करंट अफेयर कैसे पढ़ा जाए कि ज्यादा समय तक याद रहे। सबसे बड़ा चैलेंज करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ा जाए और करंट अफेयर आते कहां से, किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर आते कहां से है और करंट अफेयर कैसे पढ़ा जाए जो ज्यादा समय तक दिमाग में, मेमोरी में बना रहे, है ना। तो करंट अफेयर्स आपको पढ़ने का तरीका चेंज करना होगा दोस्तों। आप अपने मेमोरी के दम पे आप ये सोचेंगे करंट अफेयर मैं रेडी कर लूं, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मेमोरी जो हमारा है, जो हमारा ब्रेन है, वो करता क्या है, जिस चीज को आप बार बार रिवीजन करोगे वो तो याद रहेगा, ठीक। और जिस चीज को आप कभी रिवीजन ना करें, मतलब धीरे धीरे भूलते जाएंगे, तो दिमाग का जो मेमोरी है उसे डिलीट करता चला जाएगा, ठीक। तो ये याद कैसे रहेगा, ठीक है। ये लंबे समय तक याद कैसे रहेगा, कोई भी करंट अफेयर कैसे याद रहेगा लंबे समय तक। देखिए, करंट अफेयर्स ज्यादातर बच्चे याद कैसे करते हैं मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आज कोई एक करंट अफेयर्स आया, ठीक है, जैसे कोई भी करंट अफेयर्स आया कि चंद्रयान 3 लॉन्च हो गई, ठीक है, ये करंट अफेयर्स है, ठीक। दूसरा करंट अफेयर्स है भारत को कोई सम्मान मिला या कुछ भी, ठीक है। तीसरा करंट अफेयर्स क्या है, मान लीजिए भारत के चीफ ऑफ जस्टिस नया नियुक्त हुए, चीफ ऑफ जस्टिस, ठीक ना, नया। तो आप लोग कैसे याद करते हैं? बस ऐसे लाइन बाय लाइन याद करते हैं, है ना। इसमें क्या है कि अगर ये पहली लाइन भूल गए तो ये भूल गए, दूसरी लाइन भूल गए तो ये भूल गए, इसमें से कुछ भूल गए तो ये भूल गए, काम खत्म। समझ में आ रही है? तो करंट अफेयर्स आपको ऐसे नहीं पढ़ना है, जो नए बच्चे हैं उनको ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। जो अभी तैयारी करने के लिए आए हैं इस फील्ड में, जॉब के लिए,
उन्हें इस तरीके से करंट अफेयर्स पढ़ना ही नहीं है। ठीक, मुझे जहां तक नॉलेज है, मुझे जहां तक समझदारी है, मैं बताता हूं आपको। आप सबसे पहले अच्छे कागज जिसका पेज अच्छा हो, आप कॉपी लेंगे, ठीक ना। 50-60 रुपए वाली कॉपी आप लीजिएगा जिसका पेज बहुत ही अच्छा हो, जो 2-4-10 साल तक चले। ठीक, और ज्यादातर आप सादा पेज वाला कॉपी लीजिएगा, ठीक है। ये लाइन वाला ऐसे जो होता है ये नहीं लेना है आपको, बिल्कुल सादा वाला लेना है। ठीक, जिसपे आप पेंसिल से ड्राइंग वगैरह कुछ भी बना सके। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, मान लीजिए कि अभी देखिए दो चीजें बहुत न्यूज में चल रही है, बहुत सारी न्यूज में है करंट अफेयर्स के, ठीक है। बट मैं दो चीजों पर अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक है यूनेस्को, ठीक ना, यूनेस्को, ठीक ना, मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक, एक सेकेंड। मान लीजिए ये है यूनेस्को, ठीक। यहां से अभी दो न्यूज आए, ठीक ना। एक है गैस्ट्रोनॉमी, गैस्ट्रोनॉमी से है, ठीक। एक है शिक्षा पे है, ठीक ना, शिक्षा का स्तर। ये जो संस्थान है यूनेस्को, ये दो अभी एक शहर न्यूज में है, उस शहर है लखनऊ, ठीक। और एक शिक्षा का स्तर, जो भारत में शिक्षा का स्तर है उसके ऊपर दो रिपोर्ट पेश किया है। ये रिपोर्ट है और ये भारत द्वारा भेजा गया शहर का नाम, ठीक। अब जो यूनेस्को है, आपको पूरी डिटेल्स में जाना है, ठीक ना। अब यहाँ पे आपको ऐसे नहीं याद करना है शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, ऐसे नहीं याद करना है। जैसे मान लीजिए पूरी रिपोर्ट में बताता हूँ आपको। शिक्षा के बारे में जो इसने कहा कि जो प्राथमिक शिक्षा है, जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें जो एडमिशन है, इसमें 97% बच्चे एडमिशन लेते हैं, ठीक ना। लेकिन लेकिन उसने क्या कहा, उसने चिंता जाहिर की 73% बच्चे ऐसे हैं जो बुक नहीं पढ़ना जानते हैं, ठीक। या फिर सही से गणित हल नहीं कर पाते, छोटे छोटे गणित नहीं हल कर पाते हैं, ठीक। ये रिपोर्ट का कहना है। इसका कहना है, यूनेस्को का कहना है इसका कहना है कि प्राथमिक जो स्कूल है, प्राथमिक स्कूल में 60% जो टीचर है वो फीमेल है, ठीक है। और यही जब विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी में आप पहुंचेंगे तो 13% फीमेल, ठीक। तो ये कहाँ चले जा रहे हैं, ठीक ना, ऐसे ये रिपोर्ट कह रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है, ये गैस्ट्रोनॉमी जो है ये क्या चीज है, ये मैं अभी आपको मोटा मोटा समझा रहा हूँ कि कैसे आपको तैयार करना है, ठीक। भारत एक से लखनऊ, भारत ने लखनऊ शहर को गैस्ट्रोनॉमी में गैस्ट्रोनॉमी शहर में
नाम शामिल करने के लिए भेजा है, ठीक ना। अब ये गैस्ट्रोनोमी शहर क्या है? ऐसा शहर जहां लोग खाने पीने के मामले में बहुत आगे हो, इनका रुचि बहुत ज्यादा हो खाने पीने के मामले में। जैसे संगीत के मामले में आप काशी को जानते हैं, सांस्कृतिक संस्कृत संगीत के मामले में ग्वालियर को जानते हैं। फिल्म के बारे में मुंबई को जानते हैं, ठीक है, फिल्म सिटी मुंबई, है ना। उसी तरीके से खाने पीने के शहर जो है, पहला जो शहर है हैदराबाद है, ठीक। अभी भारत ने क्या किया, दूसरे शहर का नाम लखनऊ दूसरे शहर का नाम है, ठीक ना, किसको भेजा, यूएन में भेज दिया, ठीक ना, कि आप यूनेस्को का जो वेबसाइट है उस पे दूसरा शहर मेरा लखनऊ है, ठीक। आप इसको सम्मिलित कीजिए। उससे क्या फायदे होंगे? जैसे मान लीजिए कोई विदेश का कोई व्यक्ति है, वो भारत घूमना चाहते हैं और भारत में ऐसे शहर में घूमना चाहता है जहाँ खाने पीने के लोग बहुत शौकीन हो, मतलब बहुत पुराने आइटम मिलते हो, बहुत पुराने तरीके से वहाँ पुरानी चीजें मिलती हो खाने पीने के लिए, ठीक। ऐसे शहर को घूमना चाहता है, तो पहला कौन घूमेगा, हैदराबाद, और दूसरा लखनऊ। लखनऊ का भी नाम भेजा गया है, वो अभी ऐड नहीं किया गया है, ठीक है। भारत दूसरे शहर लखनऊ का नाम भेजा है, ठीक है, ये हो गया है, ये पहले से यूनेस्को के वेबसाइट पे है और ये अभी भेजा गया है। बात समझ में आ रही है? अब जो नए नए बच्चे हैं, अब इसको ऐसे नहीं याद करना है, भारत का पहला गैस्ट्रोनॉमी शहर हैदराबाद, दूसरा शहर लखनऊ, ऐसे नहीं याद करना है। अब इसके डिटेल्स खंगालने हैं। मैंने यहाँ क्या नाम लिया, यूएन। यूएन का एक ब्रांच है यूनेस्को, ठीक। तो जो नए बच्चे हैं, सबसे पहले एक एक शब्द को खंगाले। यूएन का ब्रांच, सबसे पहला शब्द कौन है, यूएन, यूनाइटेड नेशन, ठीक। तो सब जो नए बच्चे, उनके लिए बहुत जरूरी है कि यूनाइटेड नेशन को क्या चीज है, ठीक ना, जिसे आप यूएन कहते हैं, वो क्या है, यूनाइटेड नेशन, ठीक। उसके बाद जो इसके ब्रांच है उससे आपको पढ़ना है, ठीक। तो ये यूनाइटेड नेशन को जानना बहुत जरूरी है, उसमें कितने ब्रांच होते हैं, कितनी शाखाएं उसकी होती हैं, कैसे कैसे काम होता है, क्योंकि ये सारी बहुत चर्चा में होता है। कभी वीटो पावर को लेके, कभी यूएन में पाकिस्तान ने कुछ कह दिया, कभी भारत ने कुछ कह दिया, कभी जम्मू कश्मीर को लेके कुछ भी, ठीक है। तो बहुत सारे जो रिपोर्ट आते हैं, जो बहुत सारे न्यूज आते हैं, वो यूएन से लेके आते हैं, ठीक। तो जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको ये जानना जरूरी है कि यूएन क्या है। अभी जैसे बहुत तेजी से सबमिट हुआ था G7। अब ये G7 क्या है? अभी वहां मोदी जी गए, ठीक ना, मोदी जी वहां पे गए, जबकि भारत G7 का हिस्सा नहीं है। भारत, जो भारत देश है, G7 का मतलब ये जो ग्रुप है, इसमें 7 देश, उसमें भारत नहीं है, भारत देश नहीं है, फिर भी भारत को बुलाया गया मेहमान के तौर पे, मोदी जी हमारे गए। तो जो आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें ये आपको जानना जरूरी है कि G7 क्या है, इसका डीप में जाकर आपको जानना जरूरी है। बाकायदे अच्छे से आप इसका रिपोर्ट बनाए, बढ़िया से आप इसका कॉपी तैयार करें, नोट तैयार करें, पूरा ड्राइंग के साथ फर्स्ट क्लास के। उसके बाद मैं कह रहा हूँ, एक बार आपको टाइम तो लगेगा, लेकिन इतनी अच्छे से, इतने डिटेल्स क्लियर हो जाएंगे, आपको इतने टॉपिक क्लियर हो जाएंगे कि आप यकीन मानो कि आपको रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर जब भी न्यूज आएगा, यही घूम घूम के न्यूज आते रहेंगे। जब यूएन से न्यूज आएगा तो आप यूएन के बारे में जो भी अगर भूले रहेंगे थोड़ा बहुत, जब एक बार किताब आप खोल के, कॉपी खोल के देखेंगे, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ का न्यूज है, अच्छा अच्छा, ठीक है। जैसे यूएन सुरक्षा परिषद का न्यूज आ गया, अच्छा यहाँ का न्यूज है, ये चलो ठीक, बस समझ रहे। तो आपको ऐसे तैयारी करना है। अगला जो हमारा क्लास होगा वो यूएन पर होगा,
ठीक है ना? इवेंट क्या है, इवेंट किस टाइप का होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, संरचना क्या है, इस तरीके से। ठीक, तो ये रहा मेरा थोड़ा-सा आपको सजेशन है, जो नए बच्चे हैं, जो अभी-अभी तैयारी करने के लिए आए हैं, ठीक ना? अगर सही डायरेक्शन में सही तरीके से आप तैयारी करेंगे, तो सफलता तो मिल ही जाएगी, वरना आप लिख के टाँग लो, आप दुनिया के बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन संस्थान, कोचिंग ज्वाइन कर लो, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक ना? फ़र्क तभी पड़ेगा जब आप सही से पढ़ोगे, ठीक? आपके पढ़ने का तरीका सही होगा और नहीं तो कोई भी संस्थान आपको कुछ भी घोल के पिलाने वाली नहीं है, चाहे कितना भी फेमस टीचर हो या फिर कैसा भी हो, आप पढ़ लेना, कुछ भी होने वाला नहीं है आपका, ठीक? सिर्फ और सिर्फ सही डायरेक्शन, सही मेहनत और सही दिशा में मेहनत, यही आपको सफलता दिला सकती है और इस काम को आप ही कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। बात समझ में आ गई? तो आप मेरे चैनल को लगातार देखते रहिए, हम कंटिन्यू थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स से जोड़ के और ऐसे न्यूज़ आपको बताएँगे, जो जानना ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि वर्ल्ड मीडिया में बाकी विदेशों में क्या राजनीति चल रही है, ठीक ना? ये सारी चीज़ें एक स्टूडेंट को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक? तो इस टाइप के थोड़ा-थोड़ा न्यूज़ भी आपको देते रहेंगे, है ना? और जो करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज़ आएँगे, उसको डीप से डीप बताने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके तक मेरा वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ तो आपके तक पहुँचे और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि घंटी भी बज जाए, है ना? उसके बाद आप उन दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जो अभी तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर तैयारी में लगे हैं, है ना? ओके, थैंक यू।